सरवाड़ खबर में सरवाड़ की खीरा गेट के बाहर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से नाली का पानी रोड पर फैलाया जा रहा है, जिससे परेशान माली समाज के लोगों ने आज सरवाड़ पालिका प्रशासन को और सरवाड़ उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत करवाया और मामले पर कार्यवाही की मांग की। जानकारी देते हुए माली समाज के लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से खीरा गेट के बाहर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने घर का गंदा पानी रोड पर छोड़ा जा रहा है। माली समाज के लोगों द्वारा जब समझाने का प्रयास किया गया तो वे गाली गलौज करने लगे और एलानिया धमकी देने लगे। गंदे पानी से क्षेत्र में बदबू और गंदगी का आलम हो गया है और उक्त गंदे पानी से बीमारियों के फैलने का भी डर सताने लगा है। पहले ही तो बीमारियों का दौर चल रहा है, ऊपर से इस प्रकार गंदगी फैलाकर बीमारियों को फैलाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पालिका प्रशासन को मौके पर जाकर नीति संगत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। इस ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज अध्यक्ष बेरूलाल रोड़ी, हगामीलाल सिसवालिया, महेंद्र माली, नौरत माली, कन्हैया माली, गोवर्धन माली, रामदेव माली, नाथू माली सहित समाज के कई व्यक्ति मौजूद रहे। चार 5 दिन पहले खीरा गेट पर स्थित जो IM क्लास की दुकान है, उनके सामने एक नाली बन रही थी। उसको मैंने ईओ साहब को फ़ोन किया और उस नाली को हटवा दिया गया। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने नाले से पाइप हटा के वो गटर का पानी बाहर निकाल रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। और इसकी वजह से सारी माली समाज होकर इकट्ठे होकर ज्ञापन देना है एसडीएम साहब को। नगर पालिका को भी दिया गया आपने ज्ञापन? नगर पालिका साहब को कॉल किया था पहले, कोई लिखित में ज्ञापन दिया गया नगर पालिका साहब? और अभी किसको दिया ज्ञापन? एसडीएम साहब को दिया। पुलिस का कर्तव्य होता है कि वो आमजन में विश्वास कायम कर अपराधियों से आमजन की रक्षा करे, मगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर तो आमजन का क्या होगा। मामला बिनाई थाने का है, जहां कार्यरत थाना अधिकारी के प्रति थाना क्षेत्र में आने वाले आमजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने भिणाई थाना अधिकारी महावीर प्रसाद के खिलाफ आमजन के प्रति की जा रही गैर रवैयापूर्ण कार्रवाइयों के विरोध में पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा और पुलिस उपाध्यक्ष खीव सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है तथा थाना अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर आहूजा ने थाना अधिकारी महावीर प्रसाद की कार्रवाई की जांच कर उन्हें इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई नहीं करने के लिए पाबंद करने की मांग की है। और एडिशनल एसपी साहब खेकड़ी और डिप्टी साहब खेकड़ी को मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कंप्लेंट पे में। इसमें हमारे पुलिस थाना भिनाई के जो थानाधिकारी है महावीर प्रसाद मीणा जी, इन्होंने जब से कार्यभार ग्रहण किया है तब से ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन कर रहे हैं और बिना किसी आधार के निर्दोष लोगों को 151 में बंद कर रहे हैं। कंप्लेनेंट जो कोई एप्लीकेशन लेके जा रहा है, किसी के साथ मान लो मारपीट हो गई, कोई पिटाई हो गई और कोई FIR देने जा रहा है तो उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अंडेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें विशेष तौर पे 498 के मामलों में और 7 साल के सजा के मामलों में निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी आधार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। उसके बावजूद भी ये उस अंडेश कुमार ने जजमेंट को साइड में रख करके इवन 498 के मामले में भी आरोपियों को थाने में ही झगड़ा बताते हुए और उनको 151 में बंद करके 24 घंटे निरुद्ध रख रहे हैं। और परिवादी हो चाहे मुलजिम हो, दोनों को बंद करके और उससे झाड़ू लगवा रहे हैं थाने के बाहर। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन किया जा रहा है भिनाई थाने में पिछले 4 महीने से, मैंने इस संबंध में जब मेरे पास आम आदमियों की तरफ से शिकायत मिली तो इस संबंध में मैंने पुलिस थाना भिनाई में एक एप्लीकेशन दी RTA में कि भाई इनके आने के पश्चात कितने लोगों को 151 बंद किया गया है। तो इनके द्वारा जो एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को सेक्शन 2F का वायलेशन बताते हुए खारिज कर दी, जबकि सेक्शन 2F ये कहता है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड दिया जाएगा। बिना किसी आधार के एप्लीकेशन खारिज की। फिर मैंने इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर अजमेर को और SDM साहब को एप्लीकेशन दी, वहाँ से मैंने रिकॉर्ड निकलवाया तो 83 इस्तीफा से इन्होंने इन 4 महीनों में पेश किए 151 के, जिसमें केवल महिला जहाँ परिवादी है उसके अलावा कोई भी कंप्लेनेंट गया
तो कंप्लेनेंट को आरोपी बना करके उन्होंने 151 में उसको जेल में भेजने की प्रयास किया। ठीक है, एसडीएम ने किसी मामले में जमानत ले ली, किसी में नहीं ली। कहने वालों 24 घंटे तक जो निरुद्ध किया, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का खुल्लम खुला वायलेशन हो रहा है। चाहे कंप्लेनेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, उससे सीधे तरीके से बात नहीं करते। तो आज मैंने इस संबंध में एसपी साहब के नाम एक एप्लीकेशन देते हुए एडिशनल एसपी साहब को और सीओ साहब को दिए, भाई इनको कार्रवाई की जाए। और जो पुलिस का एक नारा है आम जन में विश्वास और अपराधी मदद, उसका यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ आम जन में पुलिस के प्रति डर बना हुआ है। आप इसका देखेंगे पिछले 4 महीने में हर साल के तुलना में 40 मुकदमे बिना थाने में ज़्यादा दर्ज हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि कोई थाने में अब जाना ही बंद हो गया। सब सीधा एसपी के पास जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, 156 दिन में आदेश करवाते हैं। तो मुकदमा जो नहीं होने वाले मुकदमे उसमें भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इन्होंने क्रिमिनल का बड़ा थाना बना दिया बिनाय को, हब बना दिया थाने को। जो सब इंस्पेक्टर का थाना होता था ये सीआई का थाना बनाना चाह रहे हैं। इसका क्रिमिनल ग्राफ बढ़ा रहे, जबकि शांत एरिया है। बिनाय थाना क्षेत्र बहुत शांत एरिया है, यहाँ पे कोई अपराध होते ही नहीं है। बहुत जो हाईवे के कोई अपराध हो या इस तरह का अपराध हो रहे हैं, तो उसके अलावा छोटे मोटे कोई आपस में कोई कहासुनी हो जाती है, उसमें भी इनकी वजह से एफआईआर दर्ज होती है। तो इस प्रकार से जो एक्ट किया जा रहा है उससे अपराधियों में तो विश्वास बढ़ रहा है और आम जन में पुलिस के प्रति डर बढ़ रहा है। तो आज एसपी साहब के नाम जो मैंने एप्लीकेशन दिया उसमें यही है कि जो उनको सही कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए। जो पुलिस का अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला व माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कानाराम को ज्ञापन भेजकर पिछले दिनों ऑनलाइन आवेदन किए गए 85,000 प्रबोधकों एवं अध्यापकों की तबादला सूची जारी करने की मांग की है। धाकड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में अध्यापकों के आवेदन लेकर स्थानांतरण सूची जारी की जाती है, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं प्रबोधकों के स्थानांतरण नहीं किए गए, जिससे शिक्षा विभाग का एक बड़ा तबका तबादलों से वंचित रह गया। इस कारण शिक्षकों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा पिछले साल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण से 2 बार प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन दोनों बार तृतीय श्रेणी अध्यापकों को स्थानांतरण से वंचित रखा गया। पूर्व सरकार की तरह ही वर्तमान सरकार ने भी इस तबके के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए संगठन की मांग है कि डार्क जोन व टीएसपी सहित सभी तृतीय श्रेणी प्रबोधकों की तबादला सूची अतिशीघ्र जारी की जाए। सरवाड के निकटवर्ती ग्राम जगपुरा में पिछले 7 दिनों से चल रही संगीत में भागवत कथा का आज विधिवत समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में कथावाचक हरिओम शास्त्री और ग्रामीण यजमानों ने मिलकर यज्ञ हवन में आहुति देकर कार्यक्रम का समापन किया और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस से महाराज को विदाई दी गई। इस समापन समारोह के दौरान रामलाल धाकड़, बलराम धाकड़, प्रहलाद धाकड़, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़, बजरंग मंडल अध्यक्ष गोपाल धाकड़, बालूजी धाकड़, भाजपा मीडिया प्रभारी राजेंद्र कुमार धाकड़, भंवरलाल धाकड़, शंकर धाकड़, महावीर धाकड़, रामलाल धाकड़, कजोड़ धाकड़, राकेश धाकड़ सहित ग्रामीणों ने मिलजुल कर कार्यक्रम में सहयोग कर आयोजन को सफल बनाया।